दोस्तों नमस्कार। हम WBBL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि STW और MSW के बीच आज दोपहर 12:40 से ड्रमवेल ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है इस ग्राउंड पर एक बैलेंसिंग विकेट है जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि इस ग्राउंड पर मैं आपको पहले बता दूँ, इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं, ठीक है, वो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। ठीक, तो उसके बेस पर अगर बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन रहती नहीं है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर टोटली कहें तो जो बॉलर्स हैं हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है जिनकी फॉर्म अच्छी हो, आप उनको ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। बात रही बॉलर सेक्शन की तो यहाँ पर बॉलर्स जो है हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों को फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पिच से मदद रहती है, यानी कि विकेट लेते हैं। दोनों इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऐसे मैचेस में जहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसे मैचेस में जो होते हैं, जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है ना, अधिकतर मुकाबले यहाँ पर लो स्कोरिंग जरूर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक छोटी ट्रिक होती है। ठीक है ना, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ लेना कि हाँ, इसका मतलब ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रहेंगी तो सेकंड इनिंग में हो सकता है कि बल्लेबाजी के लिए उतनी आसान कंडीशन ना रहें। ठीक है, ये तो फिर वक्त ही बताता है कि भाई मैच कैसा होगा। उसके बाद बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की, और उसके बाद मैं करंट का रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये 2020 के बाद इस ग्राउंड पर जो है T20 के मुकाबले जो है वो खेले नहीं गए हैं। ठीक है ना, तो ये उनका रिकॉर्ड है ताकि आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। ठीक, तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 20 BBL T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 13 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 122 रन का। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखें तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा, कम से कम आप ये मान के चल सकते हैं उसके हद से मतलब ये मान के चलिए 60 to 70% वो अपना मुकाबला जीत सकती है जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। हाँ, लेकिन 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो हार ही जाएगी। ठीक है, वो तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है वो भी तभी मैं बोलता हूँ कि एक ट्रिक है। ठीक है, और फिर भी जीत सकती है। ठीक है, लेकिन चांसेस जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके रहेंगे। एवरेज स्कोर 122 रन का है, तो 20 मैचेस में 122 रन का एवरेज स्कोर है, तो आप क्लियर ये मान के चलिए कि मैक्सिमम मैचेस लगभग 80 to 90% मैचेज यहाँ पर क्या होते हैं, लो स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, और हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग मुकाबले भी किस प्रकार के होते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो क्या करती है, वो जल्दी आउट हो जाती है। मान के चलिए 115, 120, 110 से 120 के अराउंड, या 100 जो भी मान के चलें आप। ठीक है, तो इतने लो स्कोरिंग आउट हो जाती है वो लगभग। और जो टीम सेकेंड इनिंग में चेस कर रही होती है उसके भी विकेट गिरते हैं, उसके भी 4 से 5 विकेट आप ये मान के चलिए उसके भी गिरते हैं, और वो उसको चेज कर लेती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा हाई स्कोरिंग, अगर मान लीजिए 150 का स्कोर हो तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस उस कंडीशन में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस रिकॉर्ड की बात करूं जो जिसमें कि 2020 के 5 मुकाबले और 2024 का एक मुकाबला है, तो इन टोटल 6 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 116 का। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा तो रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ अगर ज़्यादा टीम बनाने हैं तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में भी आप एक आध टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर 116 का है, यानी कि लो स्कोरिंग मुकाबले यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। ये 2000 क्योंकि 2020 के बाद इस ग्राउंड पर कुछ मुकाबले यहाँ पर खेले नहीं गए हैं। ठीक है ना, वुमेंस T20 के। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो 150 के कम का स्कोर 17 बार बना है, और मैक्सिमम मैचेस आपको 150 से लो के मुकाबले देखने को मिलेंगे। और कुछ कुछ मुकाबले एक का दुका मुकाबले जो होते हैं वही 160 प्लस वाले अराउंड में रहते हैं। ठीक, और वेन्यू मैचेस की बात करें तो इससे आपको क्लियर हो जाना है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, जो 12 नवंबर 2024 को यहाँ पर मुकाबला खेला गया था, ठीक परसों, तो उसमें PSW की टीम ने बैटिंग फर्स्ट की, 171 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 7। और STW ने की टीम 97 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक है ना, तो और यहाँ पर स्कोर करने वाले बल्लेबाज देखिए आप, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर करा। पावर प्ले में 2 विकेट गिरे, पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहे हैं। और सेकेंड इनिंग में देखिए 3-4 मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर करा, पावर प्ले में यहाँ भी विकेट गिर रहे हैं। और
पेसर 8 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं अगर हम इस जो परसों खेला गया था मुकाबला 12 तारीख को, उसको देखें तो यहाँ पर पावर प्ले में विकेट तो निश्चित तौर पर गिर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में क्या रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया एक, जहाँ पर टीम फर्स्ट इनिंग में जो है हाई स्कोर बना रही है। और जो यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा, जहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है लो स्कोरिंग बनाती है और विकेट 8 से 9 लगभग यहाँ पर गिरते हैं, और सेकेंड इनिंग की टीम के भी विकेट गिरते हैं लेकिन चेज हो जाता है लो स्कोर। अगर यही हाई स्कोर हो जाता है तो सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करती है उसको भी परेशानी हो जाती है, वो चेज कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मुकाबले इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, ठीक है। यानी कि लगभग हमारे लिए पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन उतारना हमारे लिए ज़्यादा उचित रहेगा। अगर मैं बात करूँ अगर एक टीम बनाने की, तो एक आधार ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, दोनों के बेस पर टीम बना के बताऊंगा कि भाई स्कोरिंग होगा तो हम तो जब टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब किस प्रकार का मैच होने की संभावना है, या हम किस प्रकार से टीम सेट करके चल सकते हैं, उसके बाद लो स्कोरिंग के बेस पर बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 जो मुकाबला खेला गया था 12 नवंबर को, तो यहाँ पर PSW ने 171 रन में विकेट कितने गिरे, 7। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो STW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या MSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो मान लीजिए कि हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर STW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। तो हमको पता है कि भाई यहाँ पर उस कंडीशन में जब टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, STW की तरफ से ओपनर आते हैं C अट्टापट्टू, जॉर्जिया वॉल, और नंबर 3 पर आते हैं P लिचफील्ड। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो यहाँ पर अच्छी सी अट्टापट्टू की बात करूं तो यहाँ पर उनकी करंट की फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ एक उपयोगी प्लेयर वो हमेशा से रहती है, चाहे वो बल्ले से हों या मतलब बॉल से हों, वो आपको कुछ ना कुछ एक आध विकेट निकाल के तब भी देती है। जॉर्जिया वॉल की करंट की फॉर्म अच्छी है, और पी लिचफील्ड, यानी कि इन तीनों प्लेयरों की, STW के तीनों प्लेयर की टॉप ऑर्डर की प्लेयरों की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। पर प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए मतलब हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करी, तो यहाँ पर कंडीशन अच्छी है, लेकिन पावर प्ले में हमको पता है 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। पेसर और स्पिनर हो, पिच से मदद रहती है। तो इन तीनों प्लेयरों में से आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में आप चाहें तो चमारी अट्टापट्टू को ड्रॉप करना, जॉर्जिया वॉल और पी लिचफील्ड के साथ जाना, ठीक। और किसी मैच में आप क्या करते हैं, सिर्फ जॉर्जिया वॉल को पिक करना, पी लिचफील्ड और C अट्टापट्टू को ड्रॉप करके चलना, और किसी में आप C अट्टापट्टू को यानी कि चमारी अट्टापट्टू को पिक करके चलना। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बना के चलना। कारण यही है कि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा होते हैं, तो इस बात के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी जॉर्जिया एडम्स, और उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी ताहिला विल्सन, और नंबर 6 पर मिलेंगी एनका लियोर्ड। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो तीनों प्लेयरों की फॉर्म बेकार चल रही है। तो चाहे अनिका लियोर्ड हो, ताहिला विल्सन हो या जॉर्जिया एडम्स हो, अगर इन तीनों प्लेयर की बात करूं तो इनमें से हमारे लिए ताहिला विल्सन एक की प्लेयर हो सकती हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से विकेट कीपिंग करती हैं, साथ में अगर 15-20 रन का स्कोर कर दें तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में ये हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो इनका ये चल रहा है। उसके बाद सैमी जॉनसन की बात करूं, जो कि नंबर 7 पर आती है, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर सकती हैं, ठीक है, करती हैं, और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं। तो अगर आपको ट्राई करना होगा तो सैमी जॉनसन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद यही टीम बैटिंग बॉलिंग सेकंड करेगी STW की। तो यहाँ पर हमको पता है पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहा है, तो यहाँ पर इनकी तरफ से STW की तरफ से जो बॉलिंग है, चाहे वो टी पास्कल हो, शबनम इस्माइल हो, और या हैना डार्लिंगटन हो, ये इन तीनों प्लेयरों की जो फॉर्म है, जिसमें से टी पास्कल और शबनम इस्माइल तो उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, तो वो दो पेसर के साथ जा सकते हैं, और किसी में आप हैना डार्लिंगटन को भी पिक करके चल सकते हैं। और स्पिनर के तौर पर इनकी तरफ से समंथा बीट्स मिलती हैं, जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई हमारे लिए इनकी तरफ से चमारी अट्टापट्टू, जॉर्जिया वॉल और पी लिचफील्ड, जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी चली है, ये इन तीनों में से आप 2 प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। और नीचे से जाना चाहेंगे तो आप सैमी जॉनसन या ताहिला विल्सन में से एक को पिक करके चल सकते हैं। बॉलर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। बात आती है अगर MSW की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन में हमको पता है बल्लेबाजी के लिए, इस मैच के बेस पर बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में ठीक कंडीशन है। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी तरफ से यस्तिका भाटिया आती हैं,
ओपनर, और नंबर 2 पर आती हैं कौन, एनाबेल सदरलैंड, और नंबर 3 पर आती हैं मैग लेनिन। अगर तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो यस्तिका भाटिया एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म तो इनकी भी कोई खास नहीं चल रही है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद एनाबेल सदरलैंड, क्योंकि ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं और पेसर को पीछे मदद है, तो ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं। वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी रह सकती हैं। मैग लेनिन की बात करूँ, बहुत अच्छी फॉर्म है तो मैग लेनिन भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक टच में निश्चित तौर पर है। तो अगर आपको इन तीनों में से पिक करके चलना होगा तो किसी मैच में आप, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में यस्तिका भाटिया है, ठीक, विकेट कीपर के भी पॉइंट है और साथ में 15-20 का स्कोर बनाते तो एक उपयोगी प्लेयर हो सकती हैं। एनाबेल सदरलैंड पेसर को पीछे मदद है, ठीक है, और ओपनिंग पे बल्लेबाजी करने आती हैं, तो हमारे लिए ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैग लेनिन की ठीक टच में है लेकिन उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आप इन तीनों में से किसी किसी मैच में यस्तिका भाटिया और मैग लेनिन में से एक को ट्राई करके चलना, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है एनाबेल सदरलैंड एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकती हैं। अब नंबर 4 पर आती है मरीजाना कैम, नंबर 5 पर आती हैं टेस फ्लिंटॉफ, और नंबर 6 पर आती हैं आर मैकन्ना, ठीक है। तो इन तीनों प्लेयर की मैं से बात करूँ तो मारिजाना कैम वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। वो विकेट की सॉरी वो क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग भी करती हैं, गेंदबाजी भी करती हैं, फास्ट गेंदबाजी भी करती हैं और अच्छी खासी उनकी फॉर्म भी चल रही है, तो एक हमारे वाइस कैप्टनसी का विकल्प रहेंगी, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी। टेस फ्लिंटॉफ फास्ट गेंदबाजी करती हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं। इस वाले मैच में जैसा ये पिच का मिजाज है, वहाँ पर हमारे टेस्ट फ्लिंटॉफ भी एक की प्लेयर का तो निश्चित तौर पर काम कर सकते चल सकती हैं। आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके जरूर चलिए। बात रही आर मैकना की, तो वो भी हमारे लिए, जब आप ऊपर से बल्लेबाजों को ड्रॉप करेंगे, चाहे मैग लेनिन हो, यस्तिका भाटिया हो, तब आप आर मैकना के साथ जा सकते हैं। उसके बाद मिलेंगे हमको दीप्ति शर्मा, जैसी ये विकेट है। दीप्ति शर्मा की फॉर्म उतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, लेकिन और यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद भी नहीं है, तो किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब यही टीम बॉलिंग सेकंड करेगी MSW की, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पेसर को पीछे कुछ ज़्यादा मदद है, तो इनकी तरफ से फास्ट बॉलर आती है कौन, किम ग्राथ। तो किम ग्राथ की बात करूँ तो इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, एक अच्छी पिक बन सकती हैं। और फिर फास्ट में आपके ऊपर टेस फ्लिंटॉफ मिलेंगी जो कि नंबर 5 पर आती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मारिजाना कैप, तो ये चीज़ें, ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। स्पिनर के तौर पर आप चाहें तो दीप्ति शर्मा के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। दीप्ति शर्मा हमारे पास एक विकल्प, निश्चित तौर पर अच्छी विकल्प हो सकती हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है बैटिंग सेकंड की, तो क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है तो 171 वाला मुकाबला तो नहीं होगा, करंट बात है 150 के अराउंड, तो उसके बेस पर ही आपको चेंज करके चलना होगा, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में क्या है कि यहाँ पर टीम जो है थोड़ा सिमट जा रही है जल्दी, तो इसके बेस पर तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को अच्छे खासे विकेट ले रहे हैं, तो दिक्कत होगी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को पिक करना जिसकी प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, ठीक है। अगर ऑलराउंडर प्लेयर होगा उन टॉप ऑर्डर में से, तो वो हमारे लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है, ठीक है। चाहे वो एनाबेल सदरलैंड को लें फिर आप, या STW की तरफ से C अटापट्टू को लें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकते हैं, ठीक है। वरना आप चाहें तो जिसकी फॉर्म अच्छी है आप उसको पिक करके चल सकते हैं। अभी प्लेइंग 11 में सारे प्लेयर का डेटा मैं आपको दे दूंगा, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, आप चाहें तो 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक, उसके बाद 4 नंबर या 7 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। मैंने आपको प्लेयर की फॉर्म बता दी है, ठीक। उसके बाद बात आती है बॉलिंग की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप एक पेसर और एक स्पिनर को लेकर तो चलेगा, साथ में ऑलराउंडर प्लेयर को, चाहे वो पेसर हो या स्पिनर, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी और सेकेंड में बॉलिंग करेगी, हम उस प्लेयर को, वो खासतौर पर अगर कैसा प्लेयर हो जो पेस गेंदबाजी करता हो, यानी कि पेसर हो और बैटिंग फर्स्ट कर रहा हो, तो वो हमारे विकल्प बन सकता है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का, ठीक है। आप चाहें तो एक ही टीम से वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक। ये चीज़ क्लियर होगी। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, ठीक है, उसके एक रेगुलर पेसर को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी है यहाँ पर, कम से कम इस वाले मैच के बेस पर, ठीक। अगर थोड़ा सा रिस्क टेकर है
तो आप फर्स्ट इनिंग से भी किसी प्लेयर को जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे, उसकी फॉर्म अगर अच्छी है तो आपको भरोसा है कि हाँ ये एक की प्लेयर रह सकता है, तो आप उसके साथ भी वाइस कैप्टन के लिए तो कम से कम जा ही सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर क्या किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अधिकतर मुकाबले इसी प्रकार के होते हैं जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वो जल्दी 115, 20, 25, 30 तक स्कोर करती है, विकेट और टीम आउट हो जाती है और सेकेंड इनिंग में टीम के भी 4 से 6 विकेट गिरते हैं और वो चेज कर लेती है। तो ऐसे मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर आपको टीम बना के चलेंगे तो हो सकता है कि इस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी चाहे वो STW या MSW हो, उसके टॉप ऑर्डर को देखेंगे। ठीक 1, 2, 3 यानी कि आप ये मान के चलिए सीधा फॉर्मूला लगेगा 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर का, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ऑलराउंडर प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। कोई ऐसा प्लेयर जिसकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी ना हो लेकिन हाँ वो इस वाले मैच में संभावना के बेस पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होगी प्लेइंग 11 में आपको सारा डेटा मैं उपलब्ध करा दूंगा, अब बताऊंगा, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक। और बात आती है बैटिंग सेकंड की, तो हमको यहाँ पर ये पता है कि बैटिंग सेकंड में टीम चेज कर लेगी, और लेकिन प्रॉब्लम होगी तब भी हम क्या चाहेंगे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर के साथ सेम यही सीरीज़ में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर अगर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, टॉप ऑर्डर 1 और 2 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, तो आप दोनों प्लेयर को पिक कर सकते हैं या 1 नंबर, 3 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं। प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप निश्चित तौर पर जा सकते हैं, ठीक है। बॉलिंग की बात करें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी आप चाहे तो 2 पेसर, 1 ऑलराउंडर स्पिनर, प्लस जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी 1 पेसर और 1 स्पिनर के साथ, तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। तो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का विकल्प क्या रह सकता है, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट रहेगी आप उसके पेसर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। दूसरा ये रहेगा कि जो टीम क्या करे ऑलराउंडर प्लेयर जो खासतौर पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे, फर्स्ट इनिंग में पेस गेंदबाजी कर रहा हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और दूसरा विकल्प एक ये भी है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके भी प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे वो पेसर हो या स्पिनर, ठीक है, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। तो ऐसे मैचेस में हमारे लिए वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं, जैसे चमारी अट्टा पट्टू है, ठीक है। अगर बैटिंग सेक्शन वाला टीम बनाएंगे तो वहाँ पर आपको जॉर्जिया वॉले, पी लिसफील्ड भी वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकती है STW की तरफ से। और बॉलिंग सेक्शन में टी पास्कल और शबनम इस्माइल, ये हमारे पास STW की तरफ से एक विकल्प हो सकते हैं। MSW की तरफ से बात करूँ तो उनकी तरफ से अनावल सदरलैंड, मारिजाना कैंप और थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहेंगे तो आप किस पर ले सकते हैं, किम ग्राथ पर लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी किसकी तरफ से, सिडनी थंडर की तरफ से चमारिया टापट्टू। करंट की फॉर्म की बात करें 7 रन 9 रन 0 विकेट 2 विकेट, 33 रन 2 विकेट और 33 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। अप और डाउन वाला सिचुएशन है चमारिया अट्टापट्टू का, तो कंडीशन के आधार पर कि भाई टीम बैटिंग फर्स्ट करिए या बॉलिंग फर्स्ट करिए, यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले के बेस पर आप टीम सेट करके चल रहे हैं उसके बेस पर आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जॉर्जिया वॉल की बात करूँ तो करंट का फॉर्म 29 रन 97 रन 8 रन 17 22 92, करंट का फॉर्म अच्छा है। आप कंडीशन के बेस पर आपको इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। कंडीशन वही है कि आप टीम किस प्रकार से कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उसके बेस पर ही आप टीम बनाएगा। पी फील्ड की फॉर्म अच्छी चलिए, एक की प्लेयर निश्चित तौर पर ये हमारे लिए निश्चित तौर पर रहेंगी, ठीक है ना। जॉर्जिया एडम्स की बात करूँ तो 19 रन 3 रन 1 विकेट 8 रन 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। पिछला ही मैच इनने खेला है, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म है। एक उपयोगी प्लेयर के तौर पर अगर आप चाहें तो पिक कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में ताहिला विल्सन ये विकेट कीपर सेक्शन में मिलती है, बल्ले से उन्होंने अब तक कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, ठीक है। इस वाले मैच में कर दे तो वाली बात अलग है, लेकिन क्योंकि विकेट कीपर में से या तो यस्तिका भाटिया मिलेंगी या ताहिला विल्सन मिलेंगी, तो यस्तिका भाटिया भी एक ऑप्शन हो सकती हैं और ताहिला विल्सन भी। और यस्तिका भाटिया जो है थोड़ा सा ताहिला विल्सन से ठीक तो है करंट के आधार पर। अनिका लियोर्ड का करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है। उसके बाद सैमी जॉनसन जो कि नंबर 7 पर आती हैं। करंट की फॉर्म की बात करूँ 14 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। तो
चाहेंगे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हाना डार्लिंगटन। तो करंट का फॉर्म इनका पिछले 1-2 मैच से ही थोड़ा वो है, वरना उससे पहले इनका करंट का जो फॉर्म चल रहा था वो अच्छा चल रहा था। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेसर को पीछे मदद है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। टी पास्कल की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट है और करंट की फॉर्म भी अच्छी है, एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगी और वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प बन सकती हूँ। उसके बाद शबनम इस्माइल की बात करूँ तो करंट का फॉर्म देखिए, 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट है। कंडीशन के बेस पर ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकती हैं। समंथा बीट्स, स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन हाँ इनका करंट का फॉर्म लाजवाब है, तो किसी मैच में पिक, तो किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्लेइंग 11 की, किसकी, मेलबर्न स्टार की। मेलबर्न स्टार की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगी यस्तिका भाटिया। करंट की फॉर्म की बात करें तो 8 रन 11 रन 22 रन, तो एक ताहिला विल्सन और इनके बीच में कॉन्टेस्ट की बात होगी तो मैं यस्तिका भाटिया के साथ भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं। ठीक, अनाबल सदरलैंड नंबर 2 पर बल्लेबाजी करने आती हैं। देखिए करंट की फॉर्म 21 रन 1 विकेट 21 रन 1 विकेट 16 रन 2 विकेट 42 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि एक अच्छा फॉर्म है। यहाँ पर पिच एक तो टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करें, साथ में फास्ट गेंदबाजों को पिच से मदद है, तो वाइस कैप्टनसी का ये भी एक विकल्प के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगी मैग लेनिन। करंट की फॉर्म की बात करूँ 13 रन 14 रन 22 रन 2 27 58। ठीक, तो ये इनका फॉर्म है। मैग लेनिन जो है लो स्कोरिंग वाले मुकाबले हो, हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में हो, मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, आप इनको चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके किसी मैच में तो जरूर चलिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी मारिजना कैम्प। तो करंट की फॉर्म ये बल्ले से और गेंद से राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, और बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी हमको मदद करती हैं, तो इम्पोर्टेंट पिक रहेंगी। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी का भी एक विकल्प के तौर पर आप इनको टीम में लेकर चल सकते हैं। टेस्ट फिलिंटॉफ, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं। 7 रन 1 विकेट 19 रन 0 विकेट 5 रन 9 रन तो 1 विकेट। ये है, एक उपयोगी प्लेयर के तौर पर तो हमारे टीम में रह सकती हैं, लेकिन आप ड्रॉप करके जरूर चलेगा, लेकिन हाँ जैसी ये पिच कंडीशन है वहाँ पर आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा एक मैच में तो। उसके बाद आर मैकन्ना की बात करें तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। ठीक, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में टेस्ट फ्लिंटॉफ और मैकन्ना, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दीप्ति शर्मा की बात करूँ, करंट का फॉर्म इनका कोई खास ज़्यादा चल नहीं रहा है अच्छा, चाहे बल्ले से हो या गेंद से हो। इस वाले मैच में कुछ विशेष करें तो अलग बात है, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी किम गर्थ। तो राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, या बल्ले से भी कभी कभी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं। 1 विकेट 31 रन 1 विकेट 7 रन 2 विकेट और 0 रन 0 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। क्योंकि फास्ट गेंदबाजों को पिच से मदद है, उसके बेस पर किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं। साशा मेलोनी की बात करूँ तो गेंदबाजी इनको भी नहीं और गिब्सन को भी नहीं, क्योंकि इनके पास बॉलर ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो साशा मेलोनी हो या गिब्सन हो, उनको उतनी गेंदबाजी मिल नहीं पाती है। सोफी डी की बात करूँ तो हर मैच में आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगी। ठीक है, करंट का फॉर्म भी उतना बुरा नहीं है, एक आध मैचेस तो अप डाउन हो सकते हैं, एक सेफ चॉइस के तौर पर आप इनको देख सकते हैं, लेकिन पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो किसी मैच में अगर टीम में सेट नहीं होंगे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन प्लेयर एक टच में, निश्चित तौर पर अच्छे टच में है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।